सब लोग हर एक जॉनर का अपना अपना ऑडियंस होता है। कुछ लोगों को ये जॉनर नहीं समझ में आता है, इसलिए ट्रोल करते हैं। सी नागिन इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर शो। टीआरपीज बहुत अच्छी है उसकी, इट्स डूइंग रियली वेल। और आप अगर उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ को साइड में रखो और आप जब अपने आप को स्क्रीन पे देखते हो कि मैंने इतना एफर्टलेसली ये काम किया, लोग कन्विंस हो रहे हैं जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। विलन ही हीरोइन है। थैंक यू। पिशाचिनी के रूप में दिखने वाली है इस बार। तो बताइए इस बारे में किस तरह का ये कैरेक्टर है। जिस तरह से अभी हमारी बात हुई, आपने बताया इस कैरेक्टर का नाम रात रानी है। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस कैरेक्टर को दर्शकों से आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। रात की रानी हूँ मैं। दिन में भी घूमती हूँ लेकिन रात को ज़्यादा दिखती हूँ। यूं ही घूमती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई घर में बुलाता है तो मैं दस्तक देती हूँ। लेकिन अगर मुझे एक बार आपने घर में बुला लिया, आप मुझे वापस नहीं भेज सकते। और अगर आप मुझे घर पे बुलाते हैं तो आपको जो चाहे मैं दूंगी, आपको माला माल कर दूंगी। तो ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स। और जहाँ तक स्टोरी की बात है, तो मैं जब इंसान हुआ करती थी तब मैं मर गई, पिशाचनी बन गई, क्योंकि मैं बहुत नाखुश थी अपने डेथ से। मेरी जो, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज की तारीख में बहुत सालों के बाद मुझे एक आशा की किरण नज़र आई जब मैंने राजपूत फैमिली को देखा। मैंने रॉकी को अपना टारगेट बनाया। मैं उसको फंसाना चाहती हूँ क्योंकि उसके थ्रू मुझे मेरी मंजिल मिल सकती है। लेकिन कबाब में हड्डी आ गई पवित्रा, वो मेरा काम भ्रष्ट करना चाहती है। तो कहानी ये है कि मैं अपने गोल की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ यूजिंग यॉकी, और पवित्रा मेरे गोल को ख़राब करना चाहती है। सो क्या पवित्रा मुझे रोक पाएगी? क्या मैं अपने गोल को फुलफिल कर पाऊंगी? ये स्टोरी है इस चीज़ की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो प्रोमोज कमाल के लगे, आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है और विच वन इज योर फेवरेट और क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले? कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आप बताएं। अगर पिशाचनी ऐसी हो तो मैं अभी उसके हाथों मरना चाहूँगा। पिशाचनी जी प्लीज़ हमारे घर पे आइए, हमें बर्बाद कर दीजिए, हमें मार दीजिए, आपके सुंदर हाथों से मरना चाहते हैं। ऐसी पिशाचनी है तो क्या, छोड़ो। ऐसे और भी बहुत कुछ बोला है बेसिकली। बहुत, आप कमेंट्स देखोगे तो यूल बी लाइक यू नो, ओ माय गॉड। मतलब लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँगी और कब। वो बेसिकली खुद को मारना चाहते हैं, मेरे हाथों मरना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं। बस पिशाचनी, हाँ ऐसी पिशाचनी मिल जाए तो गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। ऐसे ऐसे बहुत आए हैं। सो पीपल आर लविंग द प्रोमो। दे लव द फैक्ट दैट मैं खूबसूरत छलावा हूँ, मौत का बुलावा हूँ। तो वही देखना है आप लोगों की मौत का बुलावा कैसे हूँ और क्यों हूँ, और कैसे अपनी खूबसूरती से लोगों को मैं फंसाती हूँ या फिर अपना काम निकालती हूँ, या जो भी है। ये तो ऑडियंस की बात होगी, फैंस की बात होगी। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब ये पिशाचिनी का किरदार आपके पास में आया? इनिशियली आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ डूइंग दिस बिकॉज ये एक नेगेटिव शेड है ना। रक्षाबंधन में कर चुकी हूँ तो बैक टू बैक मुझे नहीं करना था। लेकिन इसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं उसने मेरे एक पॉइंट को नेगेट कर दिया। सो या इट वाज जस्ट मी being very happy doing a color show. It is my first color show, playing a supernatural genre which is my favorite, working with Renal ma'am and playing the titular role. बहुत कम लोगों को टाइटल रोल प्ले करने मिलता है। आई एम द लकी वन, सो टच वुड। साथ ही साथ में कुछ लोग इस शो को नागिन के साथ नहीं कंपेयर करते हैं। एक और शो चलता है वो भी सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से शो है, उससे इस शो को कंपेयर किया जाता है। व्हाट इज योर टेक? सी नागिन इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर शो। टीआरपीज बहुत अच्छी है उसकी, इट्स डूइंग रियली वेल। और आप अगर उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी इस शो को उस प्लेटफॉर्म, उस लेवल तक देख रहे हो, आप उसको एज अ कंपटीशन देख रहे हो। लेकिन ये कंपटीशन नहीं है क्योंकि ये एक अलग जॉनरो है, अलग स्टोरी है, स्क्रिप्ट अलग है, इसके पूरा डायनामिक्स अलग है। यू विल डेफिनेटली लव इट। जिस तरीके से मैं कुछ प्रमोट वगैरह देख रहा था, कुछ मेकिंग्स देख रहा था, काफ़ी अटक कर काफ़ी उस तरीके के शूटिंग एक्सपीरियंस जो हो रहा है इसमें जो हो रहा है, तो वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए इसको शूट करना और क्या क्या तैयारियां कर रही हैं आप इसके? मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ बहुत हैवी। आई एम वर्किंग आउट एवरी डे सो दैट आई एम फिट, क्योंकि हार्नेस पे एवरी सेकेंड डे मुझे चढ़ना पड़ता है। बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत पेनफुल हो जाता है।
रैशेस से लेके, चोट से लेके, ब्रूज से लेके, ये एक रेगुलर चीज़ हो चुका है। अब मेरे को तो आदत भी पड़ गई है। लेकिन ये सारी चीज़ को साइड में रखो और आप जब अपने आप को स्क्रीन पे देखते हो कि मैंने इतना एफर्टलेसली ये काम किया, लोग कन्विंस हो रहे हैं जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, वो खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। और जब कलर्स को, राइटर्स को, प्रोडक्शन हाउस को, क्रिएटिव टीम को मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे लिए ये सारे मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपना 100% दूँ और इस शो को बहुत पॉपुलर बनाऊँ, क्योंकि आई एम द फेस ऑफ दिस शो। आई हैव टू गिव माई 100% एंड आई हैव टू मेक इट एज बिलीवेबल एज पॉसिबल। काफ़ी इस तरीके के शोज हैं जो इसके गए ट्रोल किया जाता है आगे कैसे या खुद कैसे तो उस ट्रोलिंग को किस तरीके से किया आपको डर है या नहीं? सी एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। सब लोग, हर एक जॉनर का अपना अपना ऑडियंस होता है। कुछ लोगों को ये जॉनर नहीं समझ में आता है इसलिए ट्रोल करते हैं, कुछ लोगों को ये जॉनर समझ में आता है, पसंद करते हैं, तो वो देखेंगे। तो ये सब चीज़ें ये पर्सनल नहीं है, ये उनके चॉइस के ऊपर है। ये चॉइस उनको पसंद नहीं है तो ट्रोल करेंगे। इट इज़ नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन मी। आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब एज एन एक्टर। आई एम पेड फॉर इट एंड आई एम हियर टू एंटरटेन विथ वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन। आई एम जस्ट डूइंग दैट, सो आई रियली डोंट केयर। क्या रिएक्शन था आपके सबसे पहले जब ये वाला कैरेक्टर तो आपके पास में आया, जिस तरीके से मैंने पहले भी पूछा, सबसे पहले सडन रिएक्शन क्या था और क्यों लगा कि हाँ ये कैरेक्टर को अब करना चाहिए और अब करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे विलन ही हीरोइन है। एक सेंटेंस में ही मैंने बता दिया आपको। रिव्यूज़ के बारे में दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका, दिमाग में क्या आया विलन से हीरो, इसके बाद में और क्या लगा कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके का शो पहली बार टीवी पे आ रहा है। सी कनेक्ट करवाना तो अपना काम है, एक्ट्रेस का काम है। मैं अपने किरदार को जितने प्रॉमिसिंगली पोर्ट्रे करूँगी, जितना उसको रियल बनाऊँगी अपने एक्टिंग से, अपने अदाओं से या जो भी है, जितना उसको एक पर्सनालिटी दूंगी, उतना रिलेटेबल होता जाएगा, उतना लोग पिशाचनी को भी समझेंगे कि पिशाचनी जो कर रही है क्यों कर रही है, पिशाचनी का क्या है। रक्षाबंधन में कितने लोगों को चकोरी से प्यार था, उसकी अदा से, उसके पर्सनालिटी से, उसके गुंडी थी ना, वो लुटेरी दुल्हन थी, गुंडी थी। So people loved the personality I gave to Chakori. I'm sure people will love the personality I will give to Pishachni. And I think people already love the way I am in it.